औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 74 है, रुकू नंबर 17 है, पारा नंबर 8 है। रुकू नंबर 16 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया और कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। देखते हैं कि रुकू नंबर 17 में किसका किस्सा बयान हो रहा है, किस पैगंबर का। रुकू नंबर 17 और आयत नंबर और हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए एंड पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने हूद अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों को नजात दी और उसकी कौम को इसी तरह तबाह निस्त नाबूद कर दिया, यानी कि वापसी के बेहतरी के कोई चांस आसार 1% भी नहीं छोड़े। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हूद अलैहिस्सलाम को क्या सालेह अलैहिस्सलाम, अगला जो किस्सा अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम के बाद आए, हूद अलैहिस्सलाम के बाद आए और 9वीं पुश्त में इनका सिलसिला नस्ब जाके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है और 9वीं पुश्त में सिलसिला नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है आपका। और सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा गया। कौम समूद चूँकि सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समूद की औलाद में से थे, इसलिए आपकी कौम को कौम समूद कहते हैं। कौम समूद किसी तरह भी कौम आद से कम नहीं थी, आद के बाद आई थी और ये बहुत दौलतमंद और बहुत शाजोर और बहुत खूबसूरत और बहुत हर तरह से वाफर मिकदार में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें इनके पास मौजूद थी और बहुत खुशहाल कौम थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तरह तरह की नेमतें अता फरमाई थी। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 16 साल तक कौम समूद में तबलीग की, लेकिन इक्का दुक्का लोग, कुछ गिने चुने लोग मुसलमान सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उसके अलावा कोई ईमान नहीं लाया। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी मुशरिक थी और पहाड़ के इबादत करती थी, पहाड़ के एक टुकड़े की इबादत किया करते थे, पहाड़ के एक टुकड़े की इबादत करते थे और उस टुकड़े को वो अपना माबूद मानते थे। जो पैगंबर जो भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आया उसने बुत परस्ती से मना फरमाया। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को मना फरमाया और पहाड़ की इबादत करने से मना फरमाया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाने की कोशिश की और हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है और उसने तुम्हें पैदा किया और वही उसी की तरफ लौट के जाना है। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने नहीं माना। बात अज़ाब की आगे आएगी और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में लगी रही। बिला आखिर उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से शर्त रख दी कि हम तेरे महबूद को मानेंगे साले, लेकिन एक शर्त यह है कि जिस पहाड़ की हम इबादत कर रहे हैं इसी पहाड़ में से एक जवान हमला और ख़ूबसूरत ऊँटनी नमूदार हो और वो हमारे सामने बच्चे को जन्म दे, हम उस पर ईमान ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मेरी कौम ईमान लाने को तैयार है, लेकिन ईमान लाने से पहले उनको ये मुजज़ा चाहिए मुझसे और तू मुझे मुजज़े से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्ब मामूल सालेह अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या साले मुजज़ा मैं दे दूँगा और मुजज़ा आने के बाद अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो फिर उनके लिए बड़ी तबाही बर्बादी होगी और फिर उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि अल्लाह, मेरी कौम को मुजज़ा दिखा दे, तब ये मुझ पे ईमान लाएंगे, नहीं तो ये मुझ पे ईमान नहीं लाएंगे। तो उनको मुजज़ा दिखा दे, अगर वो ईमान नहीं लाते तो आगे उनकी मर्ज़ी। सालेह अलैहिस्सलाम ने मुजज़ा मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को मुजज़ा दिया। देखते ही देखते पहाड़ से एक हमला और ख़ूबसूरत ऊँटनी नमूदार हुई और वह ऊँटनी बहुत बड़ी थी और वो लोग उसको देख के पहले उनको ताज्जुब हुआ, फिर उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर करना शुरू कर दिया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ। वो लोग बहुत बड़े अमीर थे और माल मवेशी पालते थे और माल मवेशी उनके उस पहाड़ के नीचे से जो नहर बह रही थी
उसमें से पानी पिया करते थे, और पहाड़ में चरागाह थी उनकी, पहाड़ के इर्द गिर्द। और जिस एरिए से वो ऊँटनी पानी पी लेती थी उस एरिए का पानी एक दिन के लिए ख़त्म हो जाता था, इतना ज़्यादा पी लेती थी। और जिस एरिए से वो ऊँटनी चारा चर लेती थी उस एरिया में बहुत टाइम तक चारा दोबारा नहीं उगता था। कौम परेशान हो गई और उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी ऊँटनी का इंतज़ाम कर, यह हमारे मवेशियों का सारा चारा और पानी पी लेती है और हमारे मवेशियों के लिए मुश्किल होती है। अल्लाह तबारक व तआला से हुक्म हुआ कि एक दिन सारे एरिया इलाके के जो मवेशी हैं वो पानी पिएंगे, और एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, अल्लाह तबारक व तआला की ऊँटनी पानी पिएगी। वो लोग मान गए उस पर। लेकिन जिस दिन वो पानी पीती थी ऊँटनी, और बहुत ज़्यादा इतना पी लेती थी कि अगले दिन के कुछ टाइम के लिए भी पानी नहीं होता था चश्मे में। और जिस दिन वो पानी पी लेती थी वो इतना दूध देती थी कि पूरे एरिया के लोगों के लिए काफ़ी हो जाता था, और वो पानी की जगह भी दूध इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो सैराब नहीं हुए और वो खुश नहीं हुए। उन्होंने बार बार सालेह अलैहिस्सलाम को धमकी देना शुरू कर दी कि तू अपनी इस ऊँटनी का इंतज़ाम कर, वरना हम इसको मार देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और ये मौजज़ा है और ये तुम लोगों ने मांग के लिया है, और मैं इसको कैसे करूं। सालेह अलैहिस्सलाम उनसे बार बार समझाते रहे कि ये अल्लाह ताला की ऊँटनी है और इस ऊँटनी को तकलीफ़ मत दो। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। ऊँटनी ने बच्चे को जन्म दिया हुआ था और उसका बच्चा उसके साथ चरा करता था, फिरा करता था और पानी पिया करता था। एक दिन उन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने, सालेह अलैहिस्सलाम ने जब उनकी बात नहीं मानी कि ऊँटनी का इंतज़ाम कर, भला मांग के वो लाए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी थी, और सालेह अलैहिस्सलाम क्या इंतज़ाम करते उस ऊँटनी का। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का कोई असर ना लिया। उन्होंने मिल के ऊँटनी पे वार किए और ऊँटनी की टांगें काट के रख दी। और फिर इस पे ही इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि ऊँटनी की टांगें काटी और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके गोश्त तक तकसीम करके खा लिया। ऊँटनी का जो बच्चा था वो पहाड़ की तरफ चला गया भाग के, और पहाड़ की चोटी पे लिखने वालों ने लिखा है कि पहाड़ की चोटी पे जाके उस ऊँटनी के बच्चे ने इतनी चीखें मारी कि लगता था कि पहाड़ हिल जाएगा, और फिर वो पहाड़ में गायब हो गया। और सालेह अलैहिस्सलाम परेशान थे, और सालेह अलैहिस्सलाम कौम से बार बार कहते रहे कि तौबा कर लो, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में तौबा कर लो, अल्लाह तेरी तरफ रुजू करेगा। लेकिन उन्होंने 3 दिन गुजर गए, उन्होंने तौबा नहीं की। तीसरे दिन की जब शाम आई तो उन पर एक चीख का वही अजाब। बाज़ काहिरीन लिखते हैं कि बाज़ मुफक्किरीन लिखते हैं कि वो चीख जो थी वो उसी ऊँटनी के बच्चे की चीख पहाड़ से टकरा के वापस आई थी। लेकिन ऐसा तो नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के पास चीखों की कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर ऐसी चीख नाजल की कि उनके कान के पर्दे फट गए और दिमाग तक फट गए, हिल गए। और जब सारी कौम के दिमागों का फटना था तो वो उसी जगह पड़ के निस्तो नाबूद हो गए और तबाह बर्बाद हो गए। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक भी इंसान उनमें से बाकी नहीं छोड़ा। इतनी चीख थी और इस तरह की चीख का अजाब था कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके दिमाग तक फटने लगे। और फिर ये हुआ कि आसमान ने उन पर आग बरसाना शुरू कर दी। और जब आसमान ने आग बरसाई तो सारे माल मवेशी उनके, सारी चरागाहें उनकी, सारे घर बार उनके, सारी जितनी जमा पूंजी थी उनकी वहाँ तबाह बर्बाद हो गई। और कोई एक चीज़ भी नहीं बची जिससे वो दोबारा ज़िंदगी की इब्तिदा कोई करता। कोई एक बंदा भी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम से, जैसे हूद अलैहिस्सलाम की कौम से कोई एक ज़ीरो भी नहीं बचा था जिससे आबादी के दोबारा चांस होते। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम से भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक बंदे को भी बाकी नहीं छोड़ा और वो तबाह बर्बाद हो गए। और सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ फरमाया कि वैला समूद अहाहुम सालेह हालिहन, और कौम समूद की तरफ हमने उन्हीं के भाई सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा। कौम समूद की तरफ उन्हीं के भाई से मराद यहाँ सगा भाई मराद नहीं है, कल भी मैंने बताया था। भाई से मराद उन्हीं के साथ रहने उठने बैठने वाले बंदे को भेजा, उन्हीं की बस्ती के आदमी को भेजा। और उसने काला या कौम, और सालेह अलैहिस्सलाम ने भी कोई नई बात उनसे नहीं कही, सेम वही किया जो कि पिछले पैगंबर कहते आए थे। और उन्होंने भी यही किया कि या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरहू, कि आ कौम
सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के अलावा किसी को माबूद मत मानो। और ये जिस पहाड़ की तुम पूजा कर रहे हो ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता और इसमें कोई सलाहियत नहीं है समझने की, सुनने की, बूझने की, हिलने की कोई सलाहियत नहीं है। फिर तुम क्यों इससे मुतासर होकर इसकी इबादत कर रहे हो और उस अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो जिसने तुम्हें पैदा किया और फिर मौत देगा और फिर उसी की तरफ तुमने लौट के जाना है और उसी की तरफ वही इबादत के लायक है, वही दुआ सुनने के और देने के, अता करने के लायक है और तुम उसकी इबादत क्यों नहीं कर रहे हो और पहाड़ की इबादत क्यों कर रहे हो। कज्जात बय्यिना मिन रब्बिकुम, और फिर फरमाया उनके सामने कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी आ चुकी है। निशानी से मराद ऊँटनी है जो कि उन्होंने मुआज़ा मांग के लिया था अल्लाह तबारक व तआला से। वहाज़ी नाक़ातुल्लाही, और ये ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुआज़ा है। और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुआज़ा नहीं है बल्कि तुम लोगों ने मांगा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मुआज़ा अता किया है। और इस ऊँटनी को देख के होना ये चाहिए था कि उनके दिल नरम हो जाते और उन शर्मिंदा हो जाते कि हमने अल्लाह से क्या मांगा और अल्लाह ने वो हमें अता कर दिया। शर्मिंदा होने की बजाय उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा और जादूगर कह के इनकार कर दिया, अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानी है तुम्हारे लिए। ज़रूहा ताकुल फिल अर्ज़िल्लाही, तुम इसको छोड़ दो, इसको तकलीफ़ मत दो। जब उन्होंने अपनी पंचायत की कि इस ऊँटनी का कुछ इंतज़ाम किया जाए, इसकी वजह से हमारे माल मवेशी भूखे रह रहे हैं, तो सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है और ये अल्लाह की ज़मीन से खा रही है और तुम इसको आज़ाद छोड़ दो ताकि अल्लाह की ज़मीन से जहाँ से इसका हक़ बनता है ये खाए। और तुमने मांगा तो अल्लाह ने तुम्हें दी है। फ़ला तमस्सूहा बिसुई, और इसको तकलीफ़ नहीं देना, जिस तरह के तुम इंतज़ामात कर रहे हो इसको मारने के, इस तरह का सोचना भी नहीं। फ़याख़ुज़ुकुम अज़ाब अलीम, और अगर जिस तरह के इंतज़ामात का तुमने सोच रखा है यानी कि इसको मार देंगे या इसको उठा लेंगे या इसके साथ कुछ ऐसा करें कि ये गायब हो जाए, फिर तो अगर ऐसा किया तो तुम्हें अज़ाब आएगा। कौम ने नहीं माना, कौम ने उसको मार दिया, उसके बच्चे ने चीखें मारी और उसका बच्चा गायब हो गया। उसने चीखें मारी और वही चीख उन लोगों पे पड़ी और उसी चीख से उनके दिमाग फट गए, कानों के पर्दे फट गए और वो बेहोश हो गए सारे, बल्कि मर गए। जब इंसान सारे मर गए और हर चीज़ हिल गई, ज़मीन आसमान हिल गए, पहाड़ हिल गए उस चीख से, दरख्त गिरने लग गए उस चीख से और जानवर खौफजदा होकर भागने लगे उस चीख से। ऐसी खौफनाक चीख थी कि क़यामत तक दोबारा ऐसी चीख नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की चीखों में से एक चीख उन पर मसल्लत कर दी और हुआ ये फिर के उस चीख ने निस्तो नाबूद कर दिया सारी कौम साले को, कौम समूद को। और फिर ये हुआ कि उसके बाद आग बरसी और जो कुछ ज़मीन का बेजान चीज़ें रह गई थी उसको आग ने जला के तबाह बर्बाद कर दिया और कोई भी चीज़ बाकी ना रही। ये नाफरमानी का नतीजा था कौम समूद का। और फिर नाफरमानी हद से ये बढ़ गई थी कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से मुआज़ा मांगा और फिर हद से ये बढ़ गई कि मुआज़ा उनके पास आया और फिर हद से ये बढ़ गई कि उन्होंने उस मुआज़े की कदर ना की और उसको मार दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।